नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। आज मैं आपके लिए साइकोलॉजी के टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप टीजीटी टेट या जेवीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। शिशु में जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है। शिशु में जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 270। कितनी होती है? 270। शिशु में जो है जन्म के समय हड्डियों की संख्या मानी जाती है 270 से 300 तक। कितनी मानी जाती है? 270 से 300 तक। और यदि हम एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या की बात करें तो वो होती है 206। कितनी होती है? 206। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की शुरुआत होती है। विकास की शुरुआत होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से। कब होती है? प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? सफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाव का नियम। क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। और इस नियम को जो है संतोष अथवा असंतोष का नियम भी कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार जो है जिस कार्य को करने में प्राणी को सुख अथवा संतोष प्राप्त होता है उसे वह बार बार करना चाहता है, और इसके विपरीत जिस कार्य में उसको दुख या असंतोष मिलता है उसे वो दोबारा कभी नहीं करना चाहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंशानुक्रम किस प्रकार की विभिन्नता को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक। वंशानुक्रम जो है शारीरिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैस्लो। क्या हो जाएगा? मैस्लो। मैस्लो ने जो है सन 1954 में प्रेरणा और व्यक्तित्व या मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक का प्रतिपादन किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लासिकी अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्लासिकी अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलित अनुबंधन। क्या हो जाएगा? अनुकूलित अनुबंधन। और ये सिद्धांत दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने। उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिपक्वता का एक उदाहरण कि जब बालक सीखता है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रांकन करना। क्या हो जाएगा? चित्रांकन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने जो है सबसे पहले आईक्यू लेवल ज्ञात करने का सूत्र दिया था। और इनके द्वारा जो सूत्र दिया गया था वो था आईक्यू बराबर है MA/CA, यानी कि बुद्धि लाब्धि बराबर है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। और इन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया था। और इसके बाद जो है बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने। और इन्होंने सूत्र दिया था आईक्यू बराबर है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। क्या दिया था? बुद्धि लाब्धि बराबर है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो ये नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? प्रयास और त्रुटि का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। और ये जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है गणित में। किस में होता है? गणित में। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है। तो यह कथन कहा था किलपैट्रिक ने। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था कि किशोरावस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है, और ये चलता है 13 से 19 साल।
कब तक होती है किशोरावस्था? 13 से 19 साल। इसमें 13 और 19 यानी कि लास्ट में टीन की आवाज़ आती है, इसलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की स्याही सही संख्या है। हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की सही संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। कितनी है? 10 है कार्डों की संख्या। बोबोडोल स्टडीज प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। हरमन का स्याही धब्बा परीक्षण है। हरमन का स्याही धब्बा परीक्षण है प्रक्षेपी विधि। क्या है? प्रक्षेपी विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? शब्द, चिंतन, समस्याएं या व्यवहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतन। किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्तालाप विधि। क्या हो जाएगा? वार्तालाप विधि। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाव के नियम पर। किस पर है? प्रभाव के नियम पर आधारित है। निम्न में से सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण है। निम्न में से सामूहिक बुद्धि भाषात्मक परीक्षण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण। क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण। और इसका प्रयोग जो है प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ का। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31। कितने होते हैं? 31। गेस्टाल्ट वादियों ने किस पर विशेष बल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण पर। गेस्टाल्ट वादियों ने जो है प्रत्यक्षीकरण पर विशेष बल दिया था। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। और किशोरावस्था कब से कब तक चलती है? 13 to 19। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर का। और स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? किंडरगार्टन जो है जर्मन भाषा का शब्द है। किसका है? जर्मन भाषा का। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाव का नियम। क्या हो जाएगा? प्रभाव के नियम को जो है संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का कौन सा गौण नियम पूर्व अनुभव पर बल देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सादृश्य अनुक्रिया का नियम। क्या हो जाएगा? सादृश्य अनुक्रिया का नियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन का लक्ष्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रणोद का ह्रास। क्या हो जाएगा? प्रणोद का ह्रास। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यह कथन है। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यह कथन है वाटसन का। किसका है? वाटसन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की जो है 3 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 3 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है क्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो है बालक हाथ पैर चलाना सीखता है या साइकिल चलाना सीखता है और वो भौतिक वस्तुओं से जो है क्रिया करता है। और दूसरी अवस्था दी थी प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो है बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। और तीसरी अवस्था दी थी वो थी संकेतात्मक अवस्था। इसमें जो है बालक
सोचने की अमूर्त अवस्था में सोचना शुरू कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ है? जर्मन में। और इसको स्थापित किया था विलियम वुंट ने, लिप्सिंग नामक स्थान पर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब प्रारंभ की गई? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1879 में। कब की गई थी? 1879 में विलियम वुंट द्वारा, जर्मन में। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।